गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 20 जुलाई 2021, वर्ग चतुर्थ, विषय हिंदी, अध्याय 10। अध्याय का नाम है वात्सल्य और वात्सल हार गया। यह कहानी है बच्चों। आप लोग इस कहानी को समझेंगे। सबसे बड़ी बात है बच्चों कि आप लोगों को शब्दार्थ हम लिखा दिए हैं ब्लैक बोर्ड पर, वह आप साफ साफ लिख लेंगे। पेज नंबर 45, पेज नंबर 45 में शब्दार्थ लिखा हुआ है। ब्लैक बोर्ड से उतार लीजिए और किताब में भी 45 में से किताब से भी आप शब्दार्थ लिख सकते हैं। तो अब कहानी हम शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिए कि यह कहानी जो है बच्चों, मातृभूमि के लिए बड़े से बड़े त्याग एवं बलिदान किया जा सकता है। मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए बड़ा से बड़ा त्याग और बलिदान किया जा सकता है। यहाँ तक कि अपनी प्रिय संतान का भी जीवन भी, अपने यहाँ तक कि अपने प्रिय संतान का जीवन भी बलिदान किया जा सकता है। आप लोग समझ गए हैं बच्चों। यह कहानी जो है आप समझिएगा कि अपने प्रिय वस्तु, एक सेविका जो है अपने पुत्र के बचाव के लिए, बचाव ने अपने देश की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दी। आप समझिएगा। राजा के सम्मान के लिए यह कहानी है और आप लोग सुनिए। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनका बड़ा बेटा विक्रमादित्य सिंह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा। चित्तौड़ की गद्दी पर कौन बैठा? विक्रमादित्य सिंह, है ना। विक्रमादित्य में अपने पिता का कोई भी गुण नहीं था। विक्रमादित्य में वह तो बहुत अयोग्य था और अत्याचारी शासक था। प्रजा ने उसे राजगद्दी से हटा दिया था, विक्रमादित्य को, क्योंकि वह अत्याचारी था। दूसरी बात, वह जो है उसमें कुछ भी अयोग्य शासक था, है न, इसलिए उसे हटा दिया गया। संग्रामजीत सिंह के छोटे पुत्र का नाम था उदय सिंह की आयु उस समय केवल 6 वर्ष थी। और संग्राम सिंह जो थे कि छोटा पुत्र का नाम था उदय सिंह, उनका उम्र उस समय जब मात्र 6 वर्ष थी, जिस समय विक्रमादित्य को गद्दी से हटाया गया था। पन्नाधार उनका पालन पोषण करने लगे। बच्चा का जो है उदय सिंह को पन्नाधार उनका लालन पालन करने लगे। दासी पुत्र बनवीर को राजकुमार का संरक्षक नियुक्त किया गया। दासी पुत्र बनवीर को राजकुमार का संरक्षक नियुक्त किया गया। इसमें शब्दार्थ लिखा हुआ बच्चों, संरक्षक मतलब देखभाल, और लिखा हुआ है अत्याचारी माने अत्याचार करने वाला, निष्कंटक जिसमें कोई बाधा नहीं हो, आमोद प्रमोद मतलब हंसी खुशी मजाक। तो आप शब्दार्थ है, देखिए। अब कहानी आप लोग सुनिए। प्रभुता पाकर किसे मत नहीं हो जाता। बनवीर पहले तो ठीक प्रकार काम करता रहा, पर बाद में उसकी नीयत बदल गई। वह निष्कंटक राज करने की बात सोचने लगा। निष्कंटक मतलब क्या होता है जी? निष्कंटक मतलब जिसमें कोई बाधा नहीं हो। मतलब सोचता है कि हम ही सब दिन शासन करते रहें। यह
वह निष्कंटक राज करने की बात सोचने लगा। उसके मन में एक दुष्ट विचार आया कि यदि विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों को रास्ते से हटा दिया जाए तो चित्तौड़ के सिंहासन पर उसका एकाधिकार हो जाएगा। एकाधिकार मतलब क्या होता है? एकाधिकार मतलब होता है अपना अधिकार है, लिखा हुआ है एक अधिकार, अकेले का कब्जा, कि मेरा कब्जा हो जाएगा, कि दोनों मर जाएगा विक्रमादित्य और उसका बेटा उदय सिंह, तो मैं शासन करूँगा। चित्तौड़ के सिंहासन पर उसका एकाधिकार हो जाएगा। यह सोचकर बलवीर अपने रास्ते के कांटे हटाने के लिए अवसर का तलाश करने लगे। उसके मारने का, उन दोनों को मारने का तलाश करने लगा बलवीर। वहाँ उस समय एक नौकर टोकरा लेकर जूठी पत्थर उठा रहा था। उसने बलवीर का वह रूप देखा तो काँप उठा। वह जो नौकर था जूठी पत्थर उठा रहा था, बलवीर को देखते हुआ कांपने लगा। नौकर ने सोचा, दुष्ट बलवीर राजकुमार उदय सिंह को भी जान ले सकता है, कि यदि देख लेगा उदय सिंह को तो मार देगा बच्चा को, है ना। नौकर ने तुरंत दौड़कर पन्नाधाय को सारी बात बताई। खबर सुनकर पन्ना एक बार की तो वह काँप गई, फिर कुछ ही क्षण के बाद ही उसका मुख दृढ़ निश्चय की आभा में चमक उठा। एक क्षण गमाए बिना वह उस नौकर से बोली, राजकुमार को अपने टोकरे में लिटाकर ऊपर से पतले ढक दो। इसे लेकर तुरंत सुरक्षित मार्ग से गंभीरी नदी के तट पर पहुँचो। मैं तुम्हारे पीछे वही आ रही हूँ। पन्नाधाय से वह जो आपका नौकर था वह बोला, किसको बचाने के लिए? उदय सिंह को बचाने के लिए, कि ऊपर से पत्थर ढक देंगे और टोकरी में उसको लेकर के उसको बाहर गंभीरी नदी के पार ले जाएंगे। पन्ना जान गई कि आगे कुछ ही क्षणों में क्या कुछ होने वाला है। उसने अपने पुत्र चंदन की तुरंत राजकुमार के वस्त्र पहनाए, एक बार प्यार से उसका मुंह चूमा और फिर पत्थर का कलेजा करके उसे चादर से ढककर राजकुमार के पलंग पर लिटा दिया। तभी बाहर पदचाप सुनाई दी। पदचाप करने पैरों से जो होता है, सुनाई पैरों की आवाज़ होती है, उसी को पदचाप कहते हैं, है ना। तभी बाहर उसका आवाज़ आया, बलवीर खून में रंगी तलवार लिए भीतर पहुंचता है। पन्ना ने देखा तो बलवीर की आंखें लाल थी। वह गरजा, उदय सिंह कहाँ है? पन्ना पत्थर की मूरत बन गई। आज उसके जीवन की सबसे कठोर परीक्षा थी। बलवीर की खूनी आंखें और खून में रंगी तलवार उसके मन का सारा भेद उगल रही थी। वह अधीर हो गई थी, वह डर रही थी पन्ना कि अब मैं क्या करूँगी। उसने फिर से गर्जन किया, पन्ना मैं पूछता हूँ उदय सिंह कहाँ है? पन्ना अब तक अपना कर्तव्य निश्चित कर चुकी थी। उसने बिना कुछ बोले ही हाथ से पलंग की ओर संकेत दिया, कहा वहाँ है। मर्दान हत्यारे बलवीर ने तलवार के एक ही बार में बालक के 2 टुकड़े कर दिए। दीपक के धुंधले प्रकाश में बलवीर नहीं जान पाया कि उसने किसे मारा है। पन्नाधाय ने अपनी मातृभूमि के हित के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया, या जो कहे देश प्रेम की बेदी पर बासल की बलि दे दी।
अपने वात्सल माने होता है पुत्र के प्रति प्रेम की बलि दे दी अपने बच्चा को। पन्ना अपने पुत्र का शव लेकर सुरक्षित द्वार से गंभीरी नदी के तट पर पहुंची। उसने अपने लाडले पुत्र के शव को नदी में प्रवाहित कर दिया। अब वह राजकुमार उदय सिंह के भविष्य के लिए